हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन पाठशाला। तो आज मैं आपके सामने एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं। 10th क्लास का जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर 1 डेवलपमेंट मैंने लिया है। तो आज मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताऊँगा और इसी तरीके से मेरी इससे पहले कुछ वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर वो देखिएगा। 9th क्लास और 10th क्लास का जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें मैंने ज्योग्राफी के बारे में बताया है चैप्टर 1, राइट। इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है द पालमपुर विलेज, और एज द सेम ज्योग्राफी जो 10th क्लास की है उसमें मैंने आपको बताया है रिसोर्सेज के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो करिएगा। तो आज मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यह आपको इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इट मे बी पॉसिबल है जब आप 11th-12th में जाएंगे तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट अगर आप लेंगे, ऑप्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो डेवलपमेंट, तो इस डेवलपमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। फिर उसके फैक्टर्स के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर एज ए वर्क करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक कंपेयर स्टडी करेंगे कि अगर हमको किसी स्टेट या एक नेशंस के कंपैरिजन करना हो कि कौन सा देश या कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है या उसका जीडीपी क्या है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर यूज़ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो लेट बी स्टार्ट, ठीक है। आइए, तो देखिए डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताना चाहूँगा कि मीनिंग क्या होती है। तो अगर हम मीनिंग एक जनरल ऑब्जर्वेशन करें मीनिंग की डेवलपमेंट के लिए, तो आप देखिए the development is a long term process, right, that creates growth up and growth, progress, and growth, progress or positively change or the addition of economic, physical, social, environmental component, right, component. So the development is a rise of level of living, living of the people. आप यहाँ पे 10 कर लीजिए, राइट। सो लेट बी एक्सप्लेन। सो सबसे पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है। तो द डेवलपमेंट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी एकदम से डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू डेवलप ए कंट्री, ए सोसाइटी, अगर हम किसी समाज को हम डेवलप करना चाहते हैं, अगर हम किसी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, स्टेट को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोसीजर के एक स्ट्रेटजी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आज हमने कुछ इम्प्लीमेंट करी, पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी,
लागू करी सरकार ने और उसका रिजल्ट हफ्ते भर में आ गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। तो द डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट क्रिएट्स द ग्रोथ। क्या ग्रोथ करता है? वो वृद्धि करता है, ठीक है ना। जैसे सपोज जीडीपी की या पर कैपिटल इनकम की, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्रेस होता है, पॉजिटिवली चेंज होता है। पॉजिटिवली यानी एक अच्छे रूप से आगे बढ़ता है, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, राइट। और द एडिशन ऑफ इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, इन्वायरमेंट, यानी इसके अलावा इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, फिजिकल आपका भौतिक रूप से, आपका सोशल सामाजिक रूप से, इन्वायरमेंटल के रूप से, जो भी इसके ये पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इसमें बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, पॉजिटिवली चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एज ए इस प्रकार हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ अ राइज यानी आगे बढ़ना या उसमें वृद्धि करना ऑफ लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, यानी लोगों के, राइट। सो द डेवलपमेंट इज अ राइज ऑफ लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो राइज करता है या उदय करता है, वृद्धि करता है किसमें? लेवल ऑफ लिविंग, जो व्यक्ति के जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, यानी जीवन का जो उनका जीने का तरीका है, उसमें उनकी वृद्धि होती है। ओके, तो एक तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा मैं आपको और बता देता हूँ, अगर इसके अलावा हम बात करें समझने के लिए। सो सेकंड, सो द डेवलपमेंट is a comprehensive terms, right. Includes comprehensive terms includes अगर हम बात करें includes increase of income या per capita income, so that development is a comprehensive terms includes increase of per capita income, improvement in living of standard improvement in living of standard of the people and make a growth. Completely. सो देखिए, द डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स है, राइट। किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रयत्नशील है ये, क्योंकि इंक्लूड करता है इंक्रीज ऑफ पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम में इम्प्रूवमेंट आती है किसी भी देश की या स्टेट्स की, हम अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, इंक्रीजेस यानी वृद्धि होती है हमारी। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, और जो उनके जो वहाँ के नागरिक हैं उनके जीवन जीने में, उनके जीवन शैली में क्या है, वृद्धि होती है। किस तरीके से वृद्धि होती है, उनके अच्छी आय होगी, उनका अच्छा खान पान होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, ये सारी चीज़ें, राइट। एंड मेक ए ग्रोथ कम्प्लीटली,
और जो एक संपूर्ण रूप से या परिपूर्ण रूप से उनका एक विकास होता है, वृद्धि होती है कम्प्लीटली हर रूप से, राइट। अब इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो मैं आपको ये बताऊंगा। जो ए फैक्टर है, इसका फैक्टर, कि इनमें किन किन फैक्टरों में हम जोड़ दे सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए। सो अभी मैंने आपको डिफाइंस बताई थी ए और बी। तो अब ए जो आपकी डिफाइन है उसमें कुछ फैक्टर्स को हम जरा देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो पहली जो मैंने आपको बताई थी डिफाइन, उसके फैक्टर्स के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रोसेस। तो थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको डिटेल में जा रहा हूँ। प्रोसेस, तो ये किस तरीके का प्रोसेस है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, राइट। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में मैंने आपको यूज़ करा था वर्ड ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ होगी वो एक लंबे रूप से होने वाली ग्रोथ होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 मंथ हुई, सेकंड मंथ नहीं रुक गई या स्टॉप हो गई, तो ये चीज़, तो ग्रोथ, कंटिन्यू ग्रोथ की ज़रूरत होती है हमें। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोग्रेस की। ओके, प्रोग्रेस के बाद हम बात करेंगे पॉजिटिवली चेंजेस। ये वर्ड यहाँ पे आएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉजिटिवली चेंजेस। तो देखिए पॉजिटिवली चेंजेस किस किस चीज़ में आता है वो थोड़ी मेंशन करने वाली बातें हैं। क्या है? सबसे पहले अगर हम पॉजिटिवली चेंजेस की बात करें तो इकोनॉमिक चेंजेस होता है, आपका सोशल चेंजेस होता है, और आपका पॉलिटिकल चेंजेस होता है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने डेवलपमेंट में आपको जो फर्स्ट जो मैंने आपको डिफाइन बताई थी उसमें प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें एक लंबे समय की ज़रूरत होती है जिसमें हम अपने देश का या राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है? ग्रोथ, यानी ग्रोथ होनी चाहिए, यानी अचीवमेंट होनी चाहिए। अगर हम कोई प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं या स्टेबलाइज कर रहे हैं कोई फैक्ट्री, तो उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो ग्रोथ होना जरूरी है कंटिन्यूसली, राइट, ब्रेक ना हो। प्रोग्रेस हो, यानी हम उन्नति की ओर आगे बढ़ें, यानी हमारा प्रोग्रेस में ये है कि हमारा नुकसान कम हो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज को हम प्लानिंग के हिसाब से करें, उसको यूज़ करें ताकि उसका नुकसान कम हो और उसके जो मिलने वाले जो रिजल्ट हैं वो प्लस ज़्यादा हो, यानी हमें पॉजिटिव रूप से उसका अच्छा हमें रिजल्ट मिले। पॉजिटिवली चेंजेस हो, यानी जो भी हम स्कीम बना रहे हैं, not only about the development, economic development, we have to focus on these content। इकोनॉमिक यानी जो हमारी जीडीपी होनी चाहिए या पर कैपिटल इनकम, वो आपकी हमेशा क्या हो? अच्छी हो, बढ़ती हुई हो, अदर देन द स्टेट या अदर देन द नेशन से कंपैरिजन करें उससे हमारी आगे बढ़ती हुई हो, यानी घटती हुई ना हो। सोशल चेंजेस यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, यानी हम भेदभाव ना करें एक दूसरे से, इक्वालिटी हो हमारे पास। मतलब जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन हो उसमें समानता का अधिकार हो, राइट्स टू एजुकेशन हो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, और सभी रिलीजन का रेस्पेक्ट हो। ओके, तो इस तरीके से हम सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी सिर्फ एक खास वर्ग के लिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरे समाज के लिए हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इक्वालिटी नहीं हुई। तो डेवलपमेंट राष्ट्र के निर्माण में सबके साथ इक्वल होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होता है, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी रूल बन रहा है या कोई भी एक नियम कानून बन रहा है तो सभी धर्मों को, सभी कास्ट को समानता के साथ हमें लेकर के वो बनाना पड़ेगा ताकि वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके। ओके, इसके अलावा पॉलिटिकल हेल्दी रिलेशंस होने चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी राष्ट्र अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, उसको किसी ना किसी दूसरे राष्ट्र से क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें करना ही पड़ता है, या
दूसरे रूप से हम ये कह सकते हैं हमें एक संबंध बनाने पड़ते हैं अच्छे। तो पॉलिटिकली हमारे डेवलपमेंट से आशय ये है कि हमारे ऐसे अच्छे रिलेशन बने हमारी नेबर कंट्री से या आउट ऑफ द कंट्री में जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले हैं, जैसे सपोज़ अमेरिका हुआ, तो हमारे उनसे अच्छे संबंध हो ताकि जिससे हम अच्छा व्यापार कर सकें और वो सहायता प्रदान करें और हम भी उन्हें सहायता दे सकें। तो इस तरीके से हमें कोलैबोरेटर होना चाहिए, ठीक है ना। कोलैबोरेशन इज़ मस्ट फॉर डेवलपमेंट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और आप इस जो फर्स्ट जो डिफाइन मैंने लिखाई है उसमें आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मीनिंग जो मैंने आपको बताई थी डेवलपमेंट की, वो भी देख लीजिए। देखिए सेकंड मीनिंग, अब मैं यहाँ पे बी कर दे रहा हूँ, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में जब आप बात करेंगे डेवलपमेंट की, यानी मीनिंग को हम जब जानने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उसमें लिखा था कॉम्प्रिहेंसिव। ये वर्ड मैंने यूज करा था कॉम्प्रिहेंसिव, यानी प्रयत्नशील टर्म्स है। अब किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर, तो हम सबसे पहले लेंगे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री ऑफ द पीपल, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि उस देश के नागरिक, सिटीजन्स या लोग, आम लोग या जनता जिसे हम कह सकते हैं, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी जीवन शैली या जीवन जीने का जो तरीका है, उनके जो व्यवसाय है, उनको मिलने वाली सभी फैसिलिटीज़ क्या हो, अच्छी हो या बढ़ती हुई हो। तो ये तब पॉसिबल है जब हमारी पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी। क्या होगी, मैंने उसमें मेंशन करा था, पर कैपिटा भी लिख सकते हैं आप, मैं पर कैपिटा लिख देता हूँ, पर कैपिटा या पर कैपिटल, सॉरी पर कैपिटल ही लिख देता हूँ मैं, पर कैपिटल इनकम, ये मैंने मार्क्स बना दिया। सो पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, या एवरेज के नीचे ना हो, एवरेज तो हो कम से कम अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा, अन्य स्टेट्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो वो। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पॉजिटिवली अच्छा तब होगा कि जब ये पॉइंट आपका अच्छा होगा, यानी पर कैपिटल इनकम। अगर किसी व्यक्ति, लेबर की बात करें, किसी भी लेवल का हो, उसकी पर कैपिटल इनकम अगर अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उसकी फैमिली का। ओके, क्यों होगा, ये उसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों होगा, पर क्योंकि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं थोड़ा इधर हाईलाइट कर देता हूँ इसका, आप एक ग्राफ इस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप। इधर ये पॉइंट मैंने एरो करके इधर मेंशन कर दिया है। जैसे उस एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन उसकी मस्ट होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा हो उनका, राइट, उनकी हेल्थ अच्छी हो, ओके, एंड उनको सोशल, उनका डेवलपमेंट भी हो। 3 पॉइंट काफ़ी है चलिए समझने के लिए। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि इन 2 पॉइंटों के अलावा हमें सोशल यानी समाज में मिलने वाली उनको रेस्पेक्ट भी ज़रूरी है, यानी हर वर्ग को एक समान उनको रेस्पेक्ट मिले, उनके लैंग्वेज जो भी हो, उनके जो धर्म है, रिलीजन के बारे में। तो इस तरीके से हमारा उनका सामाजिक विकास जो है वो भी डेवलपमेंट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा उनका शेल्टर भी हम कह सकते हैं, शेल्टर यानी रहने के लिए उनको अच्छा आवास मिल जाए। और शेल्टर के अलावा फूड या मील्स हम बोल सकते हैं, तो उनको मिलने वाला खाद्य पदार्थ या भोजन व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से जब उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इन सभी पॉइंट्स पर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा या उनको ग्रो करेंगे किस तरीके से, अगर उनकी पर कैपिटल इनकम उनकी अच्छी है।
ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स है जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं कि सिर्फ हम प्राप्ति की तरफ यानी अचीवमेंट की तरफ ध्यान ना दे करके हमें कुछ समाज में जो कुछ कमियां हैं उसको भी दूर करना पड़ेगा, तब हम कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेक के मैंने वहाँ पे लिखा था मेक ए कंप्लीट डेवलपमेंट, तो मेक के कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कंप्लीट तब होगा कि समाज की जो कमियां हैं उसको भी अगर हम हटाएं तब हम कंप्लीट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम अचीवमेंट करते जा रहे हैं। अब अचीवमेंट के साथ हमारे साथ कुछ कमियां भी रहती है समाज में या किसी भी राष्ट्र में, वो भी हमें दूर करनी है, तो वो और हम देख लेते हैं। तो ये तो अचीवमेंट हो गई थी, या मैंने ये अचीवमेंट में कर दे रहा हूँ, ए से अचीवमेंट, ACHIEVMENT, राइट, याद रखिएगा। तो ये अचीवमेंट है। अब हम बात करते हैं कि हमें वो कौन कौन सी चीज़ें या फैक्टर्स हमें वो हटाने होंगे, वो देख लीजिए आप। तो मेक ए कंप्लीट डेवलपमेंट, तो हमें रिडक्शन, सॉरी मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो हमें किन चीज़ों में रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब हटाना है समाज से, या हमारा एक प्लान या स्ट्रेटजी में उस चीज़ को हटाने की योजना हो सरकार द्वारा या किसी NGO के द्वारा। तो इलिटरेसी, इलिटरेसी की हम बात करते हैं, ILLITERACY, इलिटरेसी पहली चीज़ हो गई। यानी समाज में जो भी असाक्षरता है हिंदी में, उसको हमें हटाना ज़रूरी है, राइट। पहली चीज़ हो गई आपकी इलिटरेसी। दूसरा आपका हो गया पुअर या पॉवर्टी, गरीबी जिसे हम बोल सकते हैं, इससे भी हमें हटाना ज़रूरी है, POVERTY, पॉवर्टी। ओके, इसके अलावा हम समाज की जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्टिविटीज़ जो हैं, इसको भी हमारा हटाना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल इनडिस्क्रिमिनेट या इनडिस्क्रिमिनेशन कर दो आप, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो रिडक्शन की बात अगर हम करते हैं डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट करने के लिए, तो हमें इन सारी पॉइंटों पर भी ध्यान देना होगा। इलिटरेसी यानी समाज में जो भी असाक्षरता है उसको हमें साक्षरता में बदलना है, यानी हमें ऐसी योजनाओं को लाना है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। दूसरा आपका पॉवर्टी यानी गरीबी जो है, हमें ऐसे प्लान्स लाने हैं, हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी है, लोग अच्छे कीमत पर या सस्ते दामों पर उनको भोजन या उनको शेल्टर हर चीज़ मिल सके। यानी BPL के ऊपर हमें पहुंचना है, BPL के नीचे नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन जैसे हम बोलते हैं। इनडिस्क्रिमिनेशन यानी समाज में जो भेदभाव होता है रिगार्डिंग कास्ट जो सिस्टम है, रिगार्डिंग रिलीजियन में जो हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों से हमें दूर जाना है। देन वी कैन से कंप्लीट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट फैक्टर्स की बात करें तो ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इन डेवलपमेंट और उसके गोल्स के बारे में। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था फैक्टर्स, यानी जो दो डिफाइन बताई थी, फिर मैंने उसके फैक्टर्स के बारे में बताया था कि डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है, और किसी भी डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब इसके हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट की कैटेगरीज होती हैं। क्या होती हैं? कैटेगरीज। और उसके डिज़ायर्स या और एस्पिरेशन, जिसे हम कह सकते हैं उद्देश्य या एम, उसके हर मतलब कंडीशन पर, यानी जो कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो अलग अलग पीपल्स के अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं या उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। सपोज अगर हम बात करें लैंडलेस लेबर, यानी जिनके पास क्या नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए गोल क्या हो गया, डिज़ायर्स क्या होंगे,
मतलब अगर वो उनका डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं तो क्या क्या डिज़ायर्स हो सकती है उनकी, क्या क्या इच्छाएं हो सकती है। तो उनकी सबसे पहले अगर हम इच्छा की बात करें तो मोर वेजेस, क्या होना चाहिए, मोर वेजेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मजदूरी इनकम होनी चाहिए, राइट। पहली चीज़ ये है। उनको क्या चाहिए, सपोज़ उनके लिए और भी ज़रूरत है तो वर्क के लिए, यानी जॉब्स, यानी लॉन्ग टर्म जॉब्स होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, यानी जो उनका व्यवसाय है, जॉब्स है या सर्विस जो भी है XYZ, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि 1-2 महीने की हुई उसके बाद उनको इनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हो गए। तो उनकी इस तरीके से हम डिज़ायर्स जो उनकी होती है या गोल्स होते हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। लैंडलेस, क्योंकि ये क्या है, किसान है। किसान है कैसे, किस तरीके के किसान, जिनके पास ज़मीन नहीं, यानी दूसरों की ज़मीन पर जा कर के वर्क करना, या इसके अलावा और भी उनके जो भी रिगार्डिंग वर्क हो सकते हैं। तो मोर वेजेस, जॉब्स, इसके अलावा उनके एजुकेशन संबंधित की अगर मैं बात करूं, उनकी एजुकेशन नहीं, उनकी फैमिली में जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एक एजुकेशन की व्यवस्था हो। ये भी हमारी उनकी डिज़ायर्स हो सकती है, इच्छा हो सकती है, जो एक सरकार को या पूरी करनी चाहिए, या किसी जिस समाज में के अंडर में वो वर्क कर रहा है उसकी इच्छा होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एजुकेशन के साथ, यानी फ्री एजुकेशन आप मान लीजिए, एक तरीके की फ्री एजुकेशन उनके लिए, राइट। एजुकेशन कैसी हो, फ्री हो। इसके अलावा उनके पास शेल्टर होना चाहिए, राइट। मतलब शेल्टर मतलब उनके लिए रहने का, रेजिडेंस के लिए उनका एरिया स्वच्छ हो, स्वच्छ वातावरण हो। ये हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें हम तो हेल्थ सेंटर होने चाहिए। तो दीज आर सम डिज़ायर्स, सम एम्स, यानी जो एक डेवलपमेंट अगर हमें करना है लैंडलेस लेबर का, तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो उनके पास अच्छी क्या हो, मजदूरी हो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा हो, वेजेस के रूप में, मजदूरी के रूप में। और जो जॉब्स हैं उनके वो लॉन्ग टर्म हो, सबसे अच्छी बात यह है। एजुकेशन हो उनके बच्चों के लिए, वो फ्री होनी चाहिए, या डिपेंड ऑन द कंडीशन। शेल्टर हो उनके लिए, रहने के लिए स्वच्छ वातावरण, एक जगह स्थान होना चाहिए, वहाँ पे शेल्टर हो उनके लिए, घर जैसे हम बोल सकते हैं। हेल्थ सेंटर हो। तो रिगार्डिंग एक्सेट्रा ये सारे उनके एम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉस्परस फार्मर्स। अब फार्मर्स के यानी वो लोग जो जिनके पास ज़मीन है, जो खेती करते हैं छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, ठीक है, मध्यवर्गीय और बड़े स्तर पर। तो उनके फार्मर्स की मतलब क्या डिजायर्स होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, हाईली रिटर्न फॉर क्रॉप्स, हाईली रिटर्न फॉर क्रॉप्स, यानी हाईली रिटर्न होना चाहिए किनके लिए, जो वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस जो करते हैं उसमें उनका क्या हो, हाईली रिटर्न हो। हाईली रिटर्न का मतलब यहाँ पे अच्छे प्राइजेस से, यानी सरकार के द्वारा एक सही दाम डिसाइड हो उस फसल का, उस क्रॉप्स का, जो उनको रिटर्न मिले। क्यों मिले, क्योंकि जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो किसान, उनको उसका रिटर्न मिलना ज़रूरी है। सपोज़ जो उनका जो मेहनत लगी है, हार्ड वर्क में जो भी खर्चा हुआ है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उन्होंने इनपुट जो करा है, तो उसका अगर आउटपुट उससे कम हुआ तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा उनका। तो उनका जो रिटर्न हो, हाईली रिटर्न हो क्रॉप्स का, जो भी उनकी फसल है वो क्या होना चाहिए, हाईली होना चाहिए, यानी अच्छे दामों पर उनको मिले। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है, ओके, क्रॉप्स और प्रोडक्शन में मैंने यहाँ साइंस ले लिया है। क्रॉप्स के अलावा और भी जो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्क कर रहे हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका भी रिटर्न अच्छा हो, हाईली रिटर्न हो। कहने का मतलब ये है प्राइस अच्छा मिले। तो प्रॉस्परस फार्मर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है। और इसके अलावा उनको फैसिलिटी मिले, फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेनिंग,
और उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ अभी आप ट्रेनिंग लिख लीजिए, ETC कर देते हैं ऐसे समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा एक लेंदी हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेनिंग। तो किस तरीके की सुविधा हो किसानों के पास हाईली टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उनके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, जो सरकार को रखनी चाहिए और रखती भी है, लेकिन उतनी एनॉर्मस कंडीशन में नहीं है। तो डिज़ायर्स की बात करें तो एक किसान को ये डिज़ायर होती है, या उनका डेवलपमेंट अगर हमें उन्हें करना है तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके आवश्यकता है उनके फील्ड में, राइट। तो फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग दे सकें ताकि हम किसानों को परफेक्ट बना सकें और उनके जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे प्रोडक्शन में आ सके रिजल्ट के रूप में। अगर हम बात करें गर्ल्स अर्बन एरिया की, तो इसकी क्या डिज़ायर्स हो सकती है, इनकी डिज़ायर्स क्या हो सकती है, इनकी डिज़ायर्स हो सकती है राइट्स टू इक्वलिटी, राइट्स टू इक्वलिटी, और HIGH हायर एजुकेशन, एक ये डिज़ायर हो सकती है। ये एजुकेशन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है EDUCATION, राइट, तो मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। तो हायर एजुकेशन की उनकी इच्छा हो सकती है, समानता का अधिकार हो सकता है, उनको समानता का अधिकार में आपका जैसा फ्रीडम हो उनके पास, एक्सेट्रा। और अभी मैं बता देता हूँ, फ्रीडम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम गर्ल्स के अर्बन एरिया की बात करते हैं, यानी अर्बन एरिया की अगर कोई लड़की है तो उसका डिज़ायर या उसकी इच्छा क्या हो सकती है, या हम उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो राइट्स टू इक्वलिटी की भावना होगी। यानी अगर उसका कोई भाई है तो जिस तरीके से उसका भाई को सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या उसके पेरेंट्स देते हैं, तो वो भी एक ही ऐसी इच्छा रखती है, डिज़ायर रखती है कि उसे भी वो सभी राइट्स मिले जो उसके भाई को मिले, ठीक है। एज ए जस्ट ए एग्जाम्पल, आजकल वैसे सबको अधिकार है ये, और बहुत अच्छा पढ़ भी रही है लड़की। हायर एजुकेशन की इच्छा होती है, यानी वो अपने शहर जा कर के पढ़ाई कर सके, हायर स्टडी कर सके, और उसको ये इस चीज़ की फ्रीडम हो, स्वतंत्रता मिले, राइट। स्वतंत्रता हर तरीके से, यानी अगर वो जॉब करना चाहे तो जॉब की भी उसको फ्रीडम हो, परिवार से, समाज से, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट या डिज़ायर्स में आती हैं। तो इससे हम इस टेबल से ये 3 पॉइंट मैंने आपको इसलिए फोकस करे हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड वेल एवरीबडी हैव द डिफरेंट कैटेगरीज एंड हैव द डिफरेंट डिज़ायर्स, राइट। यानी हर व्यक्ति की डिज़ायर्स या डेवलपमेंट की कैटेगरीज अलग होती हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन अलग है। तो कंडीशंस यहाँ पे हैं लैंडलेस लेबर, प्रॉस्पर्स फार्मर्स एंड अर्बन एरिया गर्ल्स। तो ये आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया डेवलपमेंट के बारे में। तो आपको डेवलपमेंट के डिफाइंस फैक्टर्स और उनके डेवलपमेंट की डिफरेंट जो कैटेगरीज है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे इस चार्ट के माध्यम से और उस डायग्राम्स के माध्यम से। तो अब मैं इसके आगे जो मैं आपको जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को नितिन पाठशाला जिस नाम से है आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और आपको किस टॉपिक के बारे में आपको आगे जानना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।